नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने करगिल युद्ध में शहीद सौरभ कालिया के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत नहीं जाने का फैसला किया है। अपने फैसले से हटी है। कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सेना ने बंधक बनाकर टॉर्चर किया था, लेकिन अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जा रही है। पाकिस्तान की पोल भी खुली थी। करगिल युद्ध में शहीद हुए थे सौरभ कालिया। पाकिस्तान की सेना का उन्होंने डट कर मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें बंधक बना लिया गया था, टॉर्चर किया गया था। उसके बाद उनका शव मिला था और इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले थे कि सौरभ कालिया को टॉर्चर किया गया है। लेकिन अब मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जाने का फैसला किया है। सरकार को करना है सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ। सौरभ कालिया के पिताजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कालिया साहब, अगर सरकार इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जा रही है तो ये सुनकर क्या आपको तकलीफ होती है? सरकार को जाना चाहिए? सरकार ने आज तक 16 सालों में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमें लगे कि सरकार के ने इसके बारे में कोई समझ किया है। 16 सालों में हमें नहीं कभी लगा। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के विदेश मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था भी हम इस इश्यू को पाकिस्तान के साथ भी उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उठाएंगे। मेरा अफसोस है कि ऐसा हुआ नहीं कुछ। कालिया साहब, वीर सपूत कैप्टन सौरभ, सभी के दिल में उनके लिए दर्द है और सम्मान है। सलाम हम करते हैं उन्हें। लेकिन सरकार का ये फैसला है, आपको लगता है कि कुछ सोच के सरकार ने ये कदम उठाया होगा? और क्या अब आप चाहेंगे कि आपको इस बारे में सरकार की तरफ से बताया जाए कि ये फैसला क्यों किया गया है? नहीं, वो तो देखो, सरकार जब भी इसके बारे में कुछ कहेगी वो कुछ ना कुछ ऐसा आर्गुमेंट या कुछ ऐसा बताएंगे कि इसके कारण ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मगर ये एक अन्याय का प्रदर्शन है। एक सैनिक के साथ अन्याय है। आप चाहते हैं कालिया साहब कि ये मामला सरकार को उठाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाना चाहिए? हमें नहीं लगा कि ये पाकिस्तान के भी साथ उन्होंने ये 16 सालों में कभी इस इशू को उठाया हो। मतलब आप पिछली सरकार से भी निराश हैं और इस सरकार से भी निराश हैं। क्या चाहते हैं आप? हमारा केस जो है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। उससे मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और सेना के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सरकार को उचित निर्देश देगा कि इस मामले को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और पाकिस्तान के साथ भी उठाएं। हमारे पास, हमारी सरकार के पास पूरे इसके सबूत हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता भी कि भारत सरकार क्यों पीछे हट रही है। कालिया साहब, क्या इस खबर के आने के बाद कि अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मामले को नहीं ले जाएगी, आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे? सरकार के नुमाइंदों से मिलने की कोशिश करेंगे? उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए? नहीं, मैं कोई एक वकील नहीं हूँ कि जो है ना, तो मैं तो एक साधारण भारतवर्ष का नागरिक हूँ। जी। जो भी सबूत सरकार को चाहिए हमने उनको दिए, सेना ने दिया। जो भी सबूत सरकार को चाहिए दिए। अब आगे तो सरकार का निर्णय है भी इसके बारे में क्या करना है। एक पिता होने के नाते कालिया साहब, क्या आपको लगता है कि आपको कहना चाहिए या सरकार को अपना ये जो रुख है इसे बदलना चाहिए? नहीं, देखो, एक पिता होने के नाते थोड़ा सा मुझे दुख तो है, मगर उसी समय हम सबको सौरों के ऊपर एक गर्व है। हमें अपनी सेना के ऊपर गर्व है। अगर हम लोग अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजेंगे तो हमारी
भारत माता की रक्षा कौन करेगा? हमारी माओ बहनों और बेटियों की उनके सम्मान की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालिया साहब। अब सौरभ जैसे वीर सपूतों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, हम इस खुली आबो हवा में सांस ले पाते हैं, हम चैन और सुकून की नींद सो पाते हैं। कालिया साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको क्या लगता है कि सरकार ने अगर इस तरह का रुख अपनाया है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? नहीं, हम पाकिस्तान के प्रति हमारा जो रुख है, हमारी जो पॉलिसी है, कभी क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। कभी हम उनसे क्रिकेट के मैच खेलते हैं, कभी उनके जो कलाकार हैं उनको हम न्योता देते हैं, कभी हम उनसे कारगिल की लड़ाई, कभी 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई 47 में हुआ, और हर दिन सीमा के ऊपर कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। तो ये हमें मैं तो इतना योग्य या इतना बुद्धिमान आदमी नहीं है, पर मैं एक आम नागरिक होने से जो है एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत सरकार की पाकिस्तान के प्रति क्या पॉलिसी? कालिया साहब, आप आम नागरिक नहीं हैं, आप बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। आपके सपूत ने हम सब की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। बहुत धन्यवाद आपका कालिया साहब, हमसे बात करने के लिए, आज तक से ये तमाम बात करने के लिए। सौरभ कालिया के पिता दुखी हैं और सवाल भी अब वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार का रुख क्या है पाकिस्तान के प्रति। आमतौर पर होता यह है कि जो भी सरकार होती है वो इसी तरह का लचीला रुख अपनाती है पाकिस्तान के प्रति। विपक्ष में जो पार्टी होती है वो बड़ी बड़ी बातें करती है और ये कहती है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, लेकिन सौरभ के मामले में पिता दुखी। हरीश हमारे संवाददाता, जिनकी ये खबर इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश, क्या लगता है क्यों सरकार का ये रुख इस तरह का इस मामले में, सौरभ के मामले में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं जाने का? हरीश हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपसे आगे बात करेंगे। मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक कैप्टन सौरभ कालिया का ताल्लुक है, जिस बर्बरता से उनको मारा गया, ये सीधा जेनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। जेनीवा कन्वेंशन साफ तौर पे ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी और मुल्क की यूनिफॉर्म डाली हो और वो युद्ध बंदी बन जाए तो उसके साथ मानवता से व्यवहार करना चाहिए। और जिस तरह से कैप्टन सौरभ कालिया के साथ पाकिस्तान ने व्यवहार किया तो सीधा वॉर क्राइम है और इसको भारत की सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने लेके जाना चाहिए। तो मनीष जी, लगता क्या है आपको, अगर ये सब है, जेनेवा इसकी बात आप कर रहे हैं, सबूत, अभी पिताजी से बात हो रही थी कैप्टन सौरभ के, हमारे वो कह रहे थे कि सारे सबूत हैं हमारे पास, हम सब सबूत दे रहे हैं, हमारा केस काफी पुख्ता है। तो ऐसे में सरकार का ये कदम क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह कर रही है सरकार? देखिए, अब सरकार क्यों इस तरह से कर रही है, इसका जवाब तो सरकार बेहतर नहीं, हम उनसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि अगर उनके परिवार के पास सारे परिणाम हैं, और मुझे याद है कि जब ये दुखद हादसा हुआ था उस समय श्री जसवंत सिंह जी ने भी ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ आई हैव बीन वायलेटेड। तो इस संदर्भ में सरकार का ये कहना कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाएंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस बात में आ जाते हुए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों सरकार पीछे हट रही है, भाव इस बात का बनाया जाना चाहिए कि तुरंत पाकिस्तान, जिसने एक बहुत ही अमानवीय कार्य किया है, जिसने एक वॉर किया है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। मनीष जी, अभी जब पिताजी से बात कर रहे थे हम कैप्टन सौरभ की, तो उन्होंने आपकी सरकार पर भी आरोप लगाया कि पिछले 16 सालों से कुछ नहीं किया, पिछली सरकार ने भी इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। देखिए, उनकी जो पीड़ा है, उनकी पीड़ा बिल्कुल सही है और उनकी वेदना मैं समझ सकता हूँ। इसके ऊपर मैं एनडीए बनाम यूपीए कोई मुद्दा नहीं बनाने जा रहा। सवाल ये है कि देर हुई है, पर आज भी जो उनके दिल में दर्द है, जो उनका घाव है, वो हरा है।
तो इसलिए ये हम सबका फर्ज बनता है राजनीति से ऊपर उठकर ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की फौज की यूनिफॉर्म डाली थी। मनीष जी, ये वाकई बहुत अच्छी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। वीर सपूत हमारे आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है सौरभ ने, और सौरभ जैसे तमाम हमारे सैनिकों ने। लेकिन 16 साल आपकी सरकार को भी इतना वक्त मिला, क्यों कोई कार्रवाई, क्यों अब इतना ऐसे शहीदों के मामले में इतना वक्त क्यों मनीष जी? अगर आपको अपनी आवाज इतनी ही प्यारी लगती है कि आप हर वाक्य को काटना चाहते हैं, तो फिर आप अपने चैनल को कह दीजिए कि हमसे फोन लेना बंद कर। मनीष जी, आप हमने आपसे पूछा कि आपकी सरकार ने क्या किया, आप उसका जवाब नहीं देकर आप दूसरी बातें कर रहे हैं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 16 साल में कैप्टन सौरभ के फादर खुद ये कहते हैं आपसे 1 मिनट पहले बातचीत करने में कि पिछली सरकार से भी हम निराश हैं, आपकी सरकार से भी वो निराश होकर गए मनीष जी। आप उनकी बात तो मैंने कहा कि उनकी मैं वेदना समझ सकता हूं, और इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति या जिस परिवार के साथ इतनी उत्पीड़ना हुई है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। और इसलिए सरकार को, सभी राजनीतिक दलों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान ने अपराध किया है उस अपराध की उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। हरीश नायर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश, ये रुख सरकार का क्यों? ये इश्यू जो है वो उभर आया जब एक राज्यसभा एमपी राजीव चंद्रशेखर ने सवाल किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स वीके सिंह को। वीके सिंह का जवाब ये आया कि the possibility of seeking legal remedies through the international courts was also thoroughly examined but not found feasible। ये जो स्टैंड है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब यूपीए गवर्नमेंट के एमईए ने जब कोर्ट में एफिडेविट दिया कहते हुए कि the jurisdiction cannot be invoked unilaterally as it has effect on foreign relations, यूपीए गवर्नमेंट ने बोला था कि ये फॉरेन रिलेशंस पे असर होगा, बायलैटरल रिलेशंस पे, और ये भी बोला था कि a state cannot be compelled without its consent to submit to a dispute filed by another state to international adjudication। मतलब we cannot force पाकिस्तान बोला था। उस वक्त बीजेपी जो अपोजिशन में थे बहुत जमकर अटैक किया था यूपीए सरकार को जी। लेकिन अब ये स्टैंड लिया है सेइंग कि all options were examined but not found feasible। This is the reply given by वीके सिंह in parliament। हाँ, इसलिए बहुत धन्यवाद जी। वहाँ आईसीजे नहीं जा सकते। बहुत धन्यवाद हरीश नायर, मेल टुडे के संवाददाता। उन्हीं की खबर है, उनकी जानकारी थी। लेकिन शिवसेना का क्या रुख है, संजय राउत क्या कहते हैं इस मामले में, सुनिए।